मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के एपिसोड में हम आपका चैप्टर नंबर 9 श्रेणी की एक्सरसाइज 2 9.2 के सवालों की बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। करो, क्या कहा है? 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांक। देखो, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक तो कौन आएंगे? तक के का है यानी 1, 3, 5 डॉट 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 2001। तो यहां तक आपके पद बनेंगे। अब इनका योग निकालना है, तो सबका योग निकालना है। तो एसएन का सूत्र आपके पास है n/2 2a plus n minus 1 into d, या तो Sn is equal to n/2 a plus l। तो प्रथम पद जानते हैं, अंतिम पद जानते हैं, लेकिन पदों की संख्या नहीं जानते। तो पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो उसके लिए Tn का फॉर्म, ये अंतिम पद आपने जानते हैं, तो अंतिम पद से Tn, तो उस पर से a और d। तो पहले पास आपके पास प्रथम पद a बराबर है 1, d बराबर क्रमिक अंतर है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। अब Tn बराबर 2001, तब आपने क्या ढूंढेंगे? n जो है। तो अब Tn की फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn का मूल्य कितना है? 2001। तो 2001 बराबर a का मूल्य 1 प्लस n माइनस 1, d बराबर कितना है आपके पास? 2 है। एक सामने गया तो 2 इंटू एन माइनस 1, 2001 में से एक गया तो कितना आ जाएगा? 2000। तो n माइनस 1 बराबर 2000 बटे 2, यानी हो गया 1000। तो n बराबर -1 सामने गया तो 1000 प्लस 1 यानी 1001। तो अब n मिल गया। अब Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। L यानी अंतिम पद कितना है? 2001, यानी S 1001, n की जगह पे 1001, तो आएगा 1001 बटे में 2, a का मूल्य है 1 और ये है 2001 इज इक्वल टू 1001 बटे में 2 गुणा ये कितना हो जाएगा? 2002, यानी 1001 गुणा 1001, ये गुणा करो 1001 गुणा 1001, तो आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अरे ये सवाल में तक का आता है। यदि ये कहा होता है 1 से 2001 के बीच की, तो 1 और 2001 नहीं आएगा। तो क्या होगा? 3, 5 से लेके क्या आएगा? 1999 तक आएगा। यहाँ तक है इसलिए दोनों संख्या लेनी, लेकिन बीच की गई तो बीच वाले यानी ये दोनों लेनी नहीं होगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 की गुणज हो। यानी क्या कहा है? 100 और 1000 के बीच में ऐसी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 5 की गुणज है। यानी आगे वाले सवाल जैसा है, खाली यहाँ पे वहां पे आपके पास क्या कहा था? विषम, और यहाँ पे कह दिया है 5 की गुण। तो अपने 100 और 1000 के बीच की 5 से भाज्य तो 5 की गुणज प्राकृत संख्या। तो पहली प्राकृत संख्या आएगी 105, फिर 110, इसी तरह आखिरी आएगी 995। अब इसी तरह पहले पदों की संख्या ढूंढनी पड़ेगी, योग करना है तो कितने पदों का योग करना है, तो पद जानते नहीं कितने पद, तो n ढूंढना पड़ेगा। तो देखो प्रथम पद a बराबर
105, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 110 माइनस 105 यानी 5, और अंतिम पद एल, एल यानी 995, इसको आप टीएन भी कह सकते हो। तो टीएन बराबर एल बराबर 995। तो अब आपको एन ढूंढना है, इसकी सहायता से आपको क्या ढूंढना है, एन। तो टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टीएन का मूल्य कितना है, 995। ए प्रथम पद कितना है, 105 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस है 5 का, तो 5 गुणा एन माइनस 1, 995 माइनस 105, तो ये आपके पास घटाओगे तो ये 09890। तो n माइनस 1 बराबर 890/5, ये भाग करोगे आप तो 178 आएगा। कितना आएगा, 170। अब -1 सामने जाएगा तो 179, तो n इज इक्वल टू 179। अब आपको ढूंढना है इनका योग, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो S 179 बराबर n कितना है, 179/2। ए आपके पास 105, l 995 है, therefore 179/2। ये जोड़ करोगे तो 5 और 5 10, 1 9 1 10, 9 10 और 1 11, और ये गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आगे का क्वेश्चन आपके पास दिया है, उसमें अपने पहले चौथा क्वेश्चन देख लेते जो छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल -5, यानी अपने एसएन जानते हैं, योग जानते हैं, लेकिन कितने पदों का, तो एन ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास श्रेणी दी है -6 -11, -6 -11/2 -5, ये समांतर श्रेणी। अब आपके कुछ पदों का योग, तो n पदों का योग कितना दिया है, -25, तो आपको n ढूंढना है। चलो तो अपने श्रेणी पर से प्रथम पद a बराबर -6, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद -6 तो माइनस माइनस +6, तो d बराबर -11, 6 दूनी 12/2, तो 1/2, तो d आ गया। अब Sn की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो Sn कितना है, -25, ये n/2 2a बराबर -6, n-1 d बराबर 1/2। चलो ये 2 लसा ले लेंगे, ये 2 लसा लेंगे, ये 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो -25 दूनी 50, तो n इंटू ये लसा लिया अंदर 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 लसा, ये -12, 2 यहाँ पे आया तो 12 दूनी 24, तो -24 प्लस n-1, तो फिर से ये 2 सामने गया तो 50 दूनी 100, n इंटू ये बन गया n-25, कोष्टक छोड़ेंगे तो -100 बराबर n² - 25n, ये सामने चले गए तो n² - 25n प्लस 100 बराबर, तो 100 के ऐसे 2 भाग करो जिनका योग -25 हो, तो 20 पंचे 100, दोनों माइनस में आएंगे, तो यानी इसके गुणनखंड निकालोगे तो n-20 और n-5 बराबर 0, n-20 बराबर 0, n-5 बराबर, तो n बराबर कितना हो गया 20, और यहाँ पे n बराबर 5, तो यहाँ पे दोनों प्राकृत संख्या है, इसलिए दोनों आंसर आपके पास संभव है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, क्या दिया है,
किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तो अपने लिख दो a बराबर 2। फिर क्या है, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो अपने यहाँ पे प्रथम 5 पदों का योगफल उसके बाद के 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो देखो, तो अपने समांतर श्रेणी के पद जानते a प्लस डी ए प्लस 2d। तो इसके हिसाब से क्या होगा, देखो प्रथम 5 पद तो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d हो गया 5 पद। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 5। ये प्रथम 5 पद, उसके बाद के 5 पदों का 1/4 है तो 1/4, और इसके बाद के 5 पद a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d और a प्लस 8d और a प्लस 9d हो गए 5 पद। a प्लस 5d एक, दूसरा, और ये पहला 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, 8वां, 9, यानी ये सॉरी छठा पद है, ये 7वां है, 8वां है, 9वां और 10वां। यहाँ पे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 14 और 5वां हो गया। अब आगे सवाल में आपके पास यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। तो दर्शाइए कि 20वां पद, यानी प्रूव करना है 20वां पद -112 है। तो प्रूव करो कि t20 बराबर -112, यानी ये जानते आपको d ढूंढना है। तो यहां से आपको d ढूंढना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में a कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5a। d देखो ये 4 3 7 8 9 और 1 10 d बराबर 1/4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है तो 5a प्लस d। तो d आपके पास 9 8 17 17 और 7 24 24 और 6 30 30 और 5 35 d है। क्लियर। तो अब आपके पास ये 4 सामने जाएगा तो 5 चौके 20 है प्लस 40d बराबर 5a प्लस 35d। आपको d ढूंढना है तो d यहाँ पे ले आएंगे तो 40d माइनस 35d बराबर 5a माइनस 20 है। तो 40 में से 35 गया तो 5d, ये 5a में से 20 दे गया तो माइनस 15a ना हो गया 15a। अब 5 से भाग दे दिया तो 5 दिया 15 तो -3। अब आपके पास a का मूल्य कितना दिया है 2, अब 2 रख दो तो d बराबर -3 × 2 -6 हो गया। अब 20वां पद इतना प्रूव करना है तो अब tn का फॉर्मूला, तो tn बराबर a प्लस n-1 × d। अब आपके पास 20 तो t 20 यानी n बराबर 20, a बराबर 2, n बराबर तो 20 है और d बराबर कितना है -6। तो ये 2 ये आपके पास है, ये 20 6 दूनी 12 तो 120 माइनस 120 प्लस 6, या तो 19 गुणा 6 कर दो तो भी चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा -112, क्योंकि 120 में से 8 कम कर दो तो -112 आपका आंसर। यानी 19 गुणा 6 करो तो 114 माइनस 114 प्लस 2 तो -112 आपका आंसर आएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 तो हमने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है। तो क्या दिया है, पीवा पद 1/q एंड क्यूवा पद 1/p। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 p प्लस q pq प्लस 1 है। यानी आपको प्रूव करना है एस pq बराबर 1/2 pq प्लस 1, ये प्रूव करना है।
क्लियर। तो ये प्रूव करना है तो n बराबर पी क्यू तो आपको है तो a और d चाहिए। तो सबसे पहले ये दो फॉर्मूला है तो अपने पास था दो पद दिए, तो दो पद दिए तो अपने पास थियरी में जाके d बराबर टी एम माइनस टी एन अपॉन एम माइनस एन। तो यहाँ पे p और q है तो m और n की जगह पे p q कर दो। तो देखो सॉल्यूशन में ये d इज इक्वल टू टी पी माइनस टी क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो आएगा टी पी यानी 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी बटे में p माइनस। अब ये लसा लेंगे तो क्रॉस मल्टी तो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू और बटे में p माइनस। तो अंश का हर कहाँ चला जाएगा, हर में, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो d का मूल्य आपके पास कितना आया, 1 अपॉन पी क्यू। अब ये ढूंढना है तो ये दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लिखते थे। चलो अब टीपी की फॉर्मूला a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब टीपी यानी 1 अपॉन क्यू, a प्लस पी माइनस 1 डी बराबर 1 अपॉन पी क्यू। ये कोष्टक छोड़ो तो 1 अपॉन क्यू बराबर a प्लस पी इंटू 1 अपॉन पी क्यू, तो 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। दोनों तरफ से 1 अपॉन क्यू कट गया तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो यानी a बराबर 1 अपॉन पी क्यू। तो d का मूल्य भी इतना है तो a बराबर d बराबर 1 अपॉन पी क्यू। अब आपको ढूंढना था क्या, एस पी क्यू। तो एस एन बराबर एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पहले a बराबर d है, अब a बराबर d है तो देयरफॉर एस एन बराबर एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए। अब ए कॉमन हो जाएगा तो एन बाय टू, ए कॉमन निकाल लिया, क्या पाएगा a इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1। देयरफॉर एन ए बाय 2 ये हो गया n प्लस 1 एस एन। अब अपने n की जगह पे रख दो पी क्यू, तो एस पी क्यू और साथ में a का मूल्य, n का मूल्य पी क्यू बाय 2, a का मूल्य 1 अपॉन पी क्यू और n का मूल्य पी क्यू प्लस 1। ये पी क्यू कट गया तो आपका आंसर आ गया 1 बाय 2 पी क्यू प्लस 1, जो आपको प्रूव करना था। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 डॉट 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 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। हरो तो यहाँ पे श्रेणी दी है 25, 12 और 19। क्या दिए हैं, 25, 12, 25, 22, 19, 25, 22, 19 समांतर श्रेणी जिसके कुछ पदों का योग यानी Sn, तो Sn बराबर 116। तो आपको क्या कहा है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको इस पर से पहले n ढूंढना होगा, n पर से फिर tn ढूंढना होगा। क्लियर। चलो तो अपने पास श्रेणी है 25, 22, 19, Sn दिया है तो पहले a और d अप्लाई करने पड़ेंगे, तो a और d ढूंढ लेते हैं। चलो a बराबर आपके पास 25 है, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 22 माइनस 25 तो कितना हो गया -3। अब Sn की फॉर्मूला, तो Sn बराबर क्या है n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब यहाँ पे आपके पास Sn बराबर 116, n ज्ञात करना है बाय 2 a बराबर 25 प्लस n माइनस 1 d बराबर -3। चलो ये दो सामने गया तो आपके पास आ जाएगा ये 232, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, तो इज इक्वल टू n इंटू 25 दूनी 50
-3 से इसको गुणा तो -3n प्लस 3 आएगा। ये हो गया 232 बराबर n इंटू ये 50 और 10 53, 53 माइनस 3 है तो ये आपके पास बनेगा 232 बराबर 53n माइनस 3n स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो द्विघात समीकरण बनेगा तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड निकालना होगा तो 232 गुणा 3 कर दो, 232 गुणा 3 करो और उसके गुणनखंड के आपको ऐसे दो भाग करने होंगे कि भाई जिनका योग आपके पास कितना होना चाहिए -53 आना है तो इसके लिए आपके पास 24 और 29 आएगा। करो इसके बराबर क्या होगा 24 गुणा 29 तो देखो ये 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। तो पहले दो में से 3 कॉमन तो n माइनस 3n कॉमन तो 3n कॉमन तो 8 किया 24, यहाँ से -29 कॉमन n माइनस 8 बराबर 0 तो n माइनस 8 बराबर 0, 3n माइनस 29 बराबर 0 तो यहाँ पे आएगा n बराबर 8 और यहाँ पे n बराबर आएगा 29/3। ये प्राकृत संख्या है तो n बराबर 8 आ गया। अब आपको समांतर श्रेणीकांती पद यानी Tn ढूंढना है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो T 8 a बराबर 25 8 माइनस 1 डी बराबर -3 ये 25 ये 7 7 के 21 यानी -21 25 में से 21 चले गया तो 4 तो T8 का मूल्य कितना आ गया 4 आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 में आपको कहा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कि जिसका केवा पद 5k प्लस 1 है। केवा पद यानी t के 5k प्लस 1 है तो इसका योग पद ढूंढना है यानी Sn ढूंढना है। तो अपने पास Sn की फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस l। a यानी प्रथम पद यानी a, प्रथम पद यानी T1 भी कह सकते हैं इसलिए इसमें n बराबर k बराबर होना और l यानी अंतिम पद के लिए n बराबर इसमें k बराबर n रख दो तो देखो a बराबर T1 यानी 5 गुणा 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 6 और l बराबर Tn इसमें n रख दो तो 5n प्लस 1 तो Sn बराबर n/2 a प्लस l तो n/2 a का मूल्य 6 l का मूल्य 5n प्लस 1 n/2 ये हो गया 5n प्लस 7 Sn का ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो पहले सवाल देखो। सवाल में दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Pn स्क्वायर है जहां P तथा Q अचर हो तो सार्वअंतर ज्ञात करना है। अब प्रथम n पदों का योग का सूत्र दिया है Sn बराबर Pn प्लस क्या दिया है Qn स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है D ढूंढना है, सार्वअंतर D ज्ञात करना है। तो देखो S1 यानी प्रथम पद का योग, S2 तो प्रथम दो पदों का योग, उसमें उस पर से अपने पास श्रेणी के पद मिलेंगे। चलो अब यहाँ पे प्रथम पद यानी A1 बराबर S1 भी कह सकते हो। S1 यानी श्रेणी के प्रथम एक पद का योग तो A1 करो।
चलो S1 का मूल्य इसमें n बराबर 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा P प्लस क्यू, तो इज इक्वल टू P प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब S2 यानी श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग, S2 यानी श्रेणी के प्रथम दो पदों का, तो इसमें n बराबर 2 रख दो तो आएगा P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर, तो A1 प्लस A2 बराबर 2P प्लस 4Q। अब नंबर 1 यानी A1 का मूल्य यहाँ रख दो, तो यानी P प्लस Q प्लस A2 बराबर 2P प्लस 4Q 1 पर से, तो यहां से A2 बराबर P और Q सामने गया तो आएगा 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, तो A2 बराबर 2P माइनस P, 4Q माइनस Q तो प्लस 3Q हो गया। तो ये आपका A2 आ गया। अब सार्वंतर D, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा यानी A2 P प्लस 3Q माइनस A1 प्रथम पद तो P प्लस Q, तो D बराबर P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P कट गया तो D बराबर 3Q माइनस Q, तो 2Q आपका आंसर है। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। तो दो श्रेणियों की बात किए जिसमें पदों की संख्या समान है, तो अपने दो श्रेणी है तो दोनों श्रेणियों के प्रथम पद और अंतिम पद, अरे सार्वंतर की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले नोटेशन ले लेते हैं। देखो प्रथम श्रेणी के लिए और दूसरी श्रेणी के लिए प्रथम पद, इसका कह देते A1, इसका A2। सार्वअंतर इसको कह देते D1, इसको कह देते D2। nवा पद इसका कैपिटल TN कह देते, इसका स्मॉल tn कह देते। बराबर। और योग इसका कह देते Sn और इसका Sn डैश, क्योंकि पदों की संख्या दोनों में सम। अब आपको ये दिया है दोनों श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग का अनुपात दिया है, तो अपने को दिया है Sn के बटे में Sn डैश। चलो कितना दिया है लिखते हैं अपने 5n प्लस 4 बटे में दिया है 9n प्लस 6। क्लियर। अब ये दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं Sn की। चलो Sn यानी प्रथम श्रेणी, तो n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन Sn डैश यानी n बाय 2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। तो ये दोनों तरफ से n बाई 2 कट गया। अब आपके पास यहाँ पे बनता है 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 बटे में 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। क्लियर। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे ढूंढना क्या था 18वें पद का अनुपात, तो अब आपको यहाँ पे ढूंढना था कि भाई T18 बटे T18 ये ढूंढना था। क्लियर। तो अब अपने थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते तो आपको पता चले कि आगे गणना है। तो पहले ये ढूंढना है तो देखो इसकी गणना, तो T18 बटे
18, तो A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, A2 प्लस 18 माइनस 1 D2, तो आ गया A1 प्लस 17 D1, A2 प्लस 17 D2। अब ऐसा है, लेकिन यहाँ पे तो 2A1 2, तो अपने क्या करते, इसको 2 से गुणा भाग कर दो, तो ये क्या हो गया 2A1 प्लस 17 दूनी 34 D1, 2A2 प्लस 17 दूनी 34 D2, तो 2A1 2 है, D1 D2, लेकिन उसके गुणा n माइनस, तो 34 यानी 35 माइनस 1, यानी 2A1 प्लस 35 माइनस 1 D1 और 2A2 प्लस 35 माइनस 1 D2, तो यानी अब इसमें अपने रख दो n बराबर कितना 35 रख दो, तो n बराबर 35 लेने पर तो हो गया 2A1 प्लस 35 माइनस 1 D1 बटे में 2A2 प्लस n माइनस 1 D2, यानी 35 माइनस, और सामने 5 गुणा 35 प्लस 4 और 9 गुणा 35 प्लस 6, तो यहाँ पे 2A1 प्लस ये हो गया 34 D1 और ये 2A2 प्लस 34 D2, अब 35 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 25 2 15 2 17, 35 गुणा 9 पंचे 45 4 9 तिया 27, 27 और 4 31, और 27 और 4 31 हो गया। Therefore, अब यहां से 2 कॉमन निकाल लो, तो A1 प्लस 17 D1 2 इंटू A2 प्लस 17 D2, ये हो गया 179 और ये 321, ये 2 2 कट गया, यानी ये हो गया A1 प्लस 17 यानी 18 माइनस 1 D1 और A2 प्लस 18 माइनस 1 D2 179 321, ये क्या हो गया प्रथम श्रेणी का पद, तो ये कैपिटल डी ये स्मॉल डी, यानी 18 है, तो क्या हो जाएगा 17, तो टी 17 बटे टी स्मॉल टी 17 बराबर 179 अपॉन 321, यानी टी 17 अनुपात टी 17 सॉरी 18 बनेगा, सॉरी टी 18 बटे स्मॉल टी 18 179 अपॉन 321, तो आपका अनुपात श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात 179 अनुपात 321। अब आपका 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों के योगफल ज्ञात है, यानी प्रथम p पदों का योगफल, तो क्या हो जाएगा SP, यह प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो आपको ढूंढना है SP प्लस q ढूंढना है। चलो SP प्लस SQ, अब Sn का फॉर्मूला लगाए जिसमें n बराबर p और n बराबर सामने आ गए q, तो SP और p पदों का योग यानी p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, SQ यानी q पदों का योग, तो q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये 2 2 कट गया, अब कोष्टक छोड़ दो, ये बनेगा 2AP प्लस PD इंटू p माइनस 1, सामने 2AQ प्लस QD इंटू Q माइनस 1, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो देखो 2AP माइनस 2AQ प्लस PD इंटू p माइनस 1 माइनस QD इंटू Q माइनस 1 बराबर 0, ये दोनों में से 2a कॉमन, तो 2a कॉमन यानी ब्रैकेट में आएगा p माइनस q, ये दोनों में से पहले d कॉमन निकलेगा, तो d कॉमन, तो p इंटू p माइनस 1 q इंटू q माइनस 1 बराबर 0, ये कोष्टक छोड़ो,
तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। वर्ग वाले पद साथ में करो, बिना वर्ग वाले पद साथ में करो। तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये माइनस ये दोनों में से, चलो पहले मैं लिख देता हूं, माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू ये p माइनस क्यू p प्लस क्यू, इसमें से माइनस कॉमन, तो p माइनस क्यू बराबर 0। तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, अब p माइनस क्यू कॉमन निकल गया, यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर 0। अब p नॉट इक्वल टू q है, तो ये दो योग की बात करें तो इम्प्लाइज आपके पास क्या होगा कि p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 से भाग लगा दो, तो ये आपके पास बचेगा 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो ढूंढना है उसकी बात करें, तो अब एस पी प्लस क्यू तो इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इक्वेशन 1 पर से देखो ये ब्रैकेट है, इसका मूल्य क्या है 0 है, ये ब्रैकेट का मूल्य 0, तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 बाय 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 0, एस पी प्लस क्यू बराबर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में आपके पास दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b और c है तो सिद्ध करना है क्वेश्चन। तो देखो पहले प्रथम पद क्या दिया है a p q r क्रमशः a b c है बराबर। तो देखो आपके पास दिया है tp इज इक्वल टू a दिया है बराबर, तो यहां से आपके पास tp का फॉर्मूला क्या हो गया p प्लस a प्लस योगफल है पदों का योग समाप्त, प्रथम p q r पदों का योगफल दिया है यानी sp दिया है, sp बराबर a दिया है, sq बराबर b दिया है और sr बराबर c दिया है। प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b c है, तो एक सिद्ध करना है जिसमें a बाई p q माइनस r b बाई q r माइनस p c बाई r p माइनस। तो अपने देखो पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखो sp बराबर ये है यानी p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर a। अब आपके पास यहाँ पे सवाल में a बाई p है, तो p को सामने ले चलते हैं और ये देखो पहले p को सामने ले गए तो क्या हो गया a बाय p। अब ये 1/2 अंदर गुणा कर दिया तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2, ये पहला हो गया। इसी तरह एस क्यू बराबर b, तो q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर b, तो q सामने जाएगा 2 अंदर जाएगा तो a प्लस q माइनस 1 डी बाई 2 इज इक्वल टू b बाय q। और s r बराबर c, तो r बाई 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर c। r सामने गया 1/2 अंदर, तो a प्लस r माइनस 1 डी बाई 2 इज इक्वल टू c अपॉन r। तीसरा, अब जो प्रूव करना है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं कि दिया है a अपॉन p q माइनस r, b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r और यहाँ पे दिया है p माइनस q, ये लेफ्ट है, इसके बराबर 0। तो देखो अब 1 2 3 का मूल्य रख दो a अपॉन p, ये चलो
तो अपने पास है a प्लस p माइनस 1 डी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू, तो यानी ये वैल्यू, तो यानी a प्लस क्यू माइनस 1 डी बाई टू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर, यानी ये तो आएगा a प्लस आर माइनस 1 डी बाई टू इंटू पी माइनस क्यू। तो हमने किसका उपयोग किया, 1 2 3 पर से। अब देखो कोष्टक छोड़ेंगे, a के साथ पहले पहला पद की बात कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस। अब d वाला पद सबके साथ गुणा जाएगा तो प्लस p माइनस 1 और a d बाई टू इंटू, तो d बाई टू इंटू p माइनस 1 q माइनस आर प्लस d बाई टू p के बाद यहाँ पे q माइनस 1 r माइनस पी प्लस d बाई टू r माइनस 1 इंटू पी माइनस। तो पहले पद हो यहाँ से, ये तीन पद में से आप क्या कर लो, एक कॉमन, तो एक कॉमन आ गया तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और ये बाकी के पदों में से d बाई टू कॉमन, क्या हो गया, d बाई टू कॉमन। अब यहाँ पे इनका गुणा करके ले, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर, अब माइनस 1 क्या है, तो माइनस क्यू प्लस आर। अब इसका गुणा करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब इसका गुणा करो तो प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो ये ब्रैकेट के सारे पद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे बनेगा a इंटू जीरो प्लस डी बाई टू इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यह आपकी RHS है। समझ में आया? तो अब अपने बाकी के सवाल नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।